हाँ चलो हाँ चलो। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन की क्लासिकल आइडियोलॉजी क्या है, ये सब हमने पढ़ी ली है। ओके, एंड ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स मतलब वही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ही है, बुक में जो लिखा हुआ है वही डिस्कस करते हैं। ओरिजिनली द टर्म ऑक्सीडेशन वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। दैट्स इट, डिस्कस किया ही हमने। आगे, because of the presence of dioxygen in the atmosphere 20%, many of approximately 20% हमें पता ही है, एक्सेट तो है नहीं क्योंकि 78 79 तो नाइट्रोजन ही है। ओके, many elements combine with it, इतना ज्यादा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर ऑक्सीजन का है, तो भाई इतना ज्यादा है इसलिए वो जुड़ ही जाता है। ओके, हमने 10th के 4th चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट ज्यादातर नहीं, उसमें नहीं, ये पीरियोडिसिटी वाले 3rd चैप्टर में आई थिंक पढ़ा था कि ज्यादातर हमें एलिमेंट फ्री स्टेट में नहीं मिलते, किसी ना किसी के साथ जुड़ ही जाते हैं, और किसी ना किसी के जुड़ने वाले में ये दूसरा भाई जो होता है जुड़ने वाला वो ज्यादातर ऑक्सीजन होता है। ओके, तो वो कौन कौन ज्यादा जुड़ता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, सबके अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही ज्यादा। ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में भी है, पानी में भी है, हाइड्रोजन भी पानी में है। ओके, और 70% वाटर है, तो इतना ज्यादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और कार्बन तो है ही, हमने देखे थे कितने ज्यादा, सारा वो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन वाली पूरी थियरी थी 10th में भी। ओके, तो वही सारे रीजन की वजह से वो 3 ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वही चीज है यहाँ पर। ओके, मैनी एलिमेंट्स कंबाइन विथ इट एंड दिस इज अ प्रिंसिपल रीजन व्हाई दे कॉमनली ऑकर ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। तो जनरली हमें ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। ओके, जैसे कि मैग्नीशियम हमें मिला तो डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको फिर प्योरीफाई करके हमें मैग्नीशियम अलग से मिलेगा। ओके, वो प्योरिफिकेशन की मेथड हमने देखी थी 10th में, लास्ट में जो थी वो। ओके, वो गैंग्स और वो सब रिमूव करना है, ओके, दैट इज द थिंग। हाँ, the following reaction represents oxidation processes according to the limited definition of oxidation। limited मतलब वही addition of oxygen वाली। तो देखो, MgO2 MgO बैलेंसिंग कर लिया है, लेकिन हमें सिर्फ देखना क्या है, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हुआ सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन, सिंपल। ओके, आगे, the elements magnesium and sulfur are oxidized on the account of the addition of oxygen to them. Similarly, methane is oxidized owing to the addition of the oxygen to it. Okay, तो देखो ये भी मीथेन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो गया और कार्बन में, और CO2 बन गया, हाइड्रोजन में भी ऐड हो गया तो H2O बन गया। डन, ऑक्सीडेशन। A careful examination of this reaction in which hydrogen has been replaced by oxygen, मतलब ये हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे तभी तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ पाएगा। वही वो बॉल वाला एग्जांपल जो लास्ट थियरी में हमने देखा, ये यहाँ जगह ही नहीं है तो पहले तो हाइड्रोजन निकलेगा तब जगह हुई, फिर जाके ऑक्सीजन ऐड हुआ। डन। ओके, तो वही चीज है, हाइड्रोजन पहले निकला फिर ऑक्सीजन ऐड हुआ। ओके, प्रॉम्प्टेड टू केमिस्ट टू रीइंटरप्रेट, ऐसा कुछ हुआ तो अब केमिस्ट को ध्यान में आया, अरे यार थोड़ा डेफिनेशन में चेंज लाना पड़ेगा, क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। So reinterpret the oxidation in terms of removal of hydrogen from it, and therefore the scope of the term oxidation was broadened to include the removal of hydrogen from a substance. Yes, तो अब दो definition हो गई, addition of oxygen also and removal of hydrogen also. Yes, ये पहली और ये पहली. Okay. The following illustration is another reaction where removal of hydrogen can also be cited as the oxidation reaction. अब देखो, ऑक्सीजन यहाँ जा रहा है, यहाँ तो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे ऑक्सीजन दिखाई ना दे। ओके, तो यहाँ तो ऑक्सीजन जा रहा है, कैसे जाएगा, पहले हाइड्रोजन को तो निकलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ भी वो जुड़ गया 2s, अदरवाइज SO2 भी बनता है। ओके, ये तो एक रिएक्शन है, अदरवाइज SO2 भी बनता है। ओके, तो ये भी हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना। ओके, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और as knowledge of chemist grew, और सब कुछ ग्रू होता जाएगा ऑब्वियसली, और भी ग्रू होगा, it was nature to extend the term oxidation for reactions similar to 7.124 which do not involve oxygen but other electronegative elements। तो अब तो ऐसा है कि भाई ऑक्सीजन दिखाई ना दे
जैसे हमने बोला था Mg, कहाँ बोला था, नहीं बोला था, MgCl2, MgCl2, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहा है, तो क्लोरीन भी तो नेगेटिव चार्ज है, वो ऐड होगा, वो भी ऑक्सीडेशन ही होगा, तो वही चीज बोल रहे हैं। बट अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब जिसका नेगेटिव चार्ज हो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ओके चलो, हाँ, द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम विथ फ्लोराइन, क्लोराइन, सल्फर एक्सेट्रा ऑकर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो मैग्नीशियम में फ्लोरीन ऐड किया, क्लोरीन ऐड किया, सल्फर ऐड किया, तो फ्लोरीन क्या है -1, क्लोरीन क्या है -1, सल्फर क्या है -2। ओके, तो ये सब माइनस माइनस ही ऐड कर रहे हैं, वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हम ढूंढने बैठेंगे, सर ना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, कैसे बताए? तो देखो कि क्या ऐड हो रहा है, F ऐड हो रहा है। F एनायन है या कैटायन है? एनायन है। एनायन, एडिशन ऑफ एनायन, एडिशन ऑफ एनायन। ओके, तो हाँ, एडिशन ऑफ एनायन, ये रहा ऑक्सीडेशन। डन। ओके, तो वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन। इनकॉर्पोरेटिंग द रिएक्शन, ये वाली, okay, within the fold of oxidation reaction encourage the chemist to consider not only the removal of hydrogen as oxidation but also the removal of electropositive element as also as the oxidation। तो अगर हमने क्या बोला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज इज आल्सो ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ कैटायन, कैटायन को ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला है, ये हमने बोला ना, रिमूवल ऑफ कैटायन ऑक्सीडेशन है, तो वही रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज इज आल्सो ऑक्सीडेशन। डन? पक्का? नो कंफ्यूजन? कैटायन मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एनायन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट वर्ड इज यूज्ड हियर। अच्छा, कहाँ गया ये? हाँ, सो देखो ये पूरा हमारा कंपाउंड है H2O2, ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ओके, वो उसके साथ रिएक्शन हुई और ये चीज बन गई। तो देखो, इज इंटरप्रिटेड एज ऑक्सीडेशन ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो एलिमेंट पोटेशियम, इसमें से के निकला तभी तो KOH बना। ओके, के निकला, अभी के तो पहला वाला ग्रुप, लीना की रब से पर्याय क। ओके, के प्लस होता है, पहले में तो सारे प्लस होते हैं ना, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस। डन? तो वो रिमूव हो रहा है, मतलब कैटायन रिमूव हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो रिमूव हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसको भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। सिंपल। आइडेंटिफाई करना आएगा न्यूमेरिकल में तो कर पाओगे ना? सिर्फ हमें इतना तुम्हें याद है, दैट्स इट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही कैटायन, कैटायन का नाम ही है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एनायन का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिव। डन? सिर्फ वर्डिंग ऐसे आगे पीछे किए हुए हैं। अच्छा चलो, फ्रॉम द पोटेशियम फेरोसाइनाइड बिफोर इट चेंजेस टू पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अच्छा, टू समराइज द टर्म ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज दी, अब देखो ये जो भी हमने लिखा हुआ है वो सब कुछ इसमें आ गया। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरा, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन, एनायन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो जो भी वर्ड यूज करे, नेगेटिव चार्ज, एनायन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो भी बोले, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी क्या है? ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है। अभी हाइड्रोजन तो पॉजिटिवली होता है, तो रिमूवल ऑफ कैटायन भी क्या है? ऑक्सीडेशन। फिर उसको हम दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन। ओके, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस, तो वो भी ऑक्सीडेशन। डन? ओके, पक्का ना? Yes. अब ये सबका उल्टा रिडक्शन। ओके,
So in the beginning, the reduction was considered as removal of oxygen from a compound. However, the term reduction has been broadened these days to include, जैसे वहां किया वैसे ही, डिट्टो वैसे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोला था तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन बोलेंगे। ओके, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को ऑक्सीडेशन बोला था तो यहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी हम रिडक्शन बोलेंगे। डन, जैसा वहां था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। ओके, चलो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन उसके एग्जांपल गिवन है। देखो HGO को गर्म करेंगे, HG और वो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो गया मतलब HG में से वो निकल गया, निकल गया मतलब रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया मतलब रिडक्शन हो गया। अच्छा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोराइन फ्रॉम फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड है, उसमें से क्लोराइन निकल गया, अभी क्लोराइन निकल गया मतलब नेगेटिव चार्ज निकल गया, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एनायन, एनायन निकल गया। जैसे ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो क्लोरीन निकलेगा उसको भी हम बोलेंगे रिडक्शन। ओके, क्लोरीन निकला तो रिडक्शन। अब ये क्या है, पहले जल्दी बताओ ये क्या है? इथाइन नहीं, इथीन डबल बॉन्ड, अल्कीन है। ओके, सो CH2 ओके, तो अल्कीन है, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजनेशन। ओके, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, तो वो किया हमने, ये क्या बना? अरे जल्दी रे, क्या इथेन बना, दो वाला ईथ, सिंगल बॉन्ड है इथेन, CH4 C2H6 तो C2H6 तो है। डन, तो ये बना हम। ओके, हाइड्रोजन, तो ये कैसे हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो 4 थे और अब तो 6 हो गए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ओके, देन HgCl2 SnCl2 Hg2Cl2 एंड SnCl4, तो एडिशन ऑफ मर्क्यूरी टू मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड बन गया। ओके, तो देखो ये भी क्या है? रिडक्शन। क्यों रिडक्शन? क्योंकि Hg2 ऐड हुआ ना इसमें क्या ऐड हुआ? Hg में Hg2 ऐड हो गया, Sn में अब देखो Cl ऐड हो गया, Cl क्या है? नेगेटिव, डन। ओके, समझ में आया? पक्का? ओके, चलो, सो एडिशन हो गया, इसका मतलब ये रिडक्शन का रिएक्शन एग्जांपल है। In this, simultaneous oxidation of stannous chloride to stannic chloride is also occurring because of the addition of electronegative element chlorine to it. तो दोनों होगा, वो तो हमने देखा ही है, it is a redox reaction। तो यहाँ पर redox reaction डायरेक्टली देखी जा सकती है। कैसे? देखो, जैसे कि यहाँ पर Cl2 है और यहाँ पर Cl कितने हैं? 4, तो इसमें क्या हो रहा है? Cl 2 से 4 हो गए, 2 से 4 हो गए मतलब 2 Cl ऐड हुए, 2 Cl ऐड हुए मतलब 2 एनायन ऐड हुए। एडिशन ऑफ एनायन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। अंडरस्टूड? पक्का? चलो, it was soon realized that oxidation and reduction always occur simultaneously. Okay, as will be apparently by re-examining all equations given above. Hence the word redox was coined for this class of chemical reaction. Okay, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस के लिए ये वर्ड यूज किया गया, रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि फिर देखा गया कि कहीं ना कहीं पर अगर हम कुछ रिमूव कर रहे हैं तो कुछ ऐड तो होगा ही, और जो ऐड हो रहा है वो उसका ऑपोजिट ही है। ओके, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज विल बी साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही प्रोसेस में दोनों हो रहा है। जैसे कि ये हमने स्टेनस वाला एग्जांपल देखा, यहाँ पे Hg प्लस ऐड हो रहा है, HgCl2 है वो Hg2Cl2 हो गया, मतलब Hg ऐड हुआ, तो Hg ऐड हुआ मतलब Hg प्लस होता है, तो प्लस मतलब हाइड्रोजन प्लस है, तो H का एडिशन हो तो रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ से यहाँ गए, वो क्या हुआ? रिडक्शन। लेकिन यहाँ से यहाँ ये तो क्लोरीन 2 था और क्लोरीन 4 हो गया, मतलब नेगेटिव एनायन ऐड हुआ, एनायन के एडिशन को तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों एक साथ। अंडरस्टूड?
पक्का समझ में आ गया? श्योर? तो ये हमारी पूरी थियरी थी क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडक्स रिएक्शन। ओके।